जो चाहोगे वो पाओगे। दोस्तों, आपके जीवन में ऐसी चीजें आ रही हैं जो आप नहीं चाहते। इसका मतलब आपकी जो एनर्जी है वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है। आप जाने या अनजाने अपनी एनर्जी को रॉन्ग डायरेक्शन में भेज रहे हैं। जब ये ऊपर ट्रेवल करती है तो यही सर्वाइवल एनर्जी चेंज हो जाती है क्रिएटिव एनर्जी में। सुख समृद्धि जो भी हम चाहते हैं पाते हैं उस क्रिएटिव एनर्जी के द्वारा। नमस्कार दोस्तों, आप संगीता सॉसम वर्ल्ड में, और आज हम बात करेंगे एक ऐसी तकनीकी की जो न को भौतिक रूप से सबल बनाएगी बल्कि आपके जीवन को समृद्धि देगी। धन धान्य या जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन में उसे अट्रैक्ट कर पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। तो आज हम इस वीडियो में यही बातें डिस्कस करने वाले हैं, वही टेक्निक्स बताने वाले हैं। लेकिन अगर आप इसे सही में इस टेक्निक को फॉलो करना चाहते हो और जो अपनी लाइफ में जो चाहते हैं उसे अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत से पॉइंट भी स्किप हो जाएंगे, बहुत सी चीजें स्किप हो जाएगी और आप आधी अधूरी जानकारी से पूरे परिणाम को नहीं पा सकते। तो इसे पूरा देखिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं इस टेक्निक पे बिना देरी करे। दोस्तों, आपके जीवन में ऐसी चीजें आ रही हैं जो आप नहीं चाहते। इसका मतलब आपकी जो एनर्जी है वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है। आप जाने या अनजाने अपनी एनर्जी को रॉन्ग डायरेक्शन में भेज रहे हैं। इसका कारण होता है हमारे थॉट्स। अगर हमारे थॉट्स, हमारे विचार नेगेटिव होंगे, अभाव से भरे होंगे, जाने अनजाने हम उसी चीजों को हमारे जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए हम बताते हैं ये एनर्जी कैसे कार्य करती है। तो सांस तो हम सभी लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं, सांस लेकर उसे होल्ड करते हैं, होल्ड करने पर जो प्रेशर उत्पन्न होता है उससे ये एनर्जी ऊपर की ओर ट्रेवल करती है। और जब ये एनर्जी ऊपर की ओर ट्रेवल करती है, ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, और जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है उसका कार्य यह होता है कि हमारे जो सभी थॉट्स जो हमारे उस समय होते हैं उसको यूनिवर्स तक पहुंचाता है। तो और यूनिवर्स की चीजों को भी हमारी ओर पहुंचाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कार्य होता है हमारे विचारों को और यूनिवर्स के विचारों को, आपस के विचारों को वार्तालाप कराना, आदान प्रदान करना। तो उस समय जब हमारी एनर्जी ऊपर की ओर जाती है और ये फील्ड उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है, तो हमारे थॉट्स जैसे होंगे हम उसी चीजों को पाएंगे, वही चीज हमारे जीवन में आएगी। तो कितना महत्व रखते हैं हमारे थॉट्स हमारे लिए। अगर हमारे थॉट्स नेगेटिव होंगे, ऑल द टाइम हम नेगेटिव होंगे, अभाव की थॉट्स रहेंगे, जेलसी के, शिकायत के, कंप्लेन के थॉट्स रहेंगे, तो हम उसी चीजों को आकर्षित करेंगे अपने जीवन में। तो बहुत जरूरी है इस पे काम करना। तो अब हम थोड़ा और विस्तार से जानते हैं इस एनर्जी के बारे में। तो ये जो एनर्जी होती है ये पहले हमारी बुनियादी एनर्जी होती है, इसे सर्वाइवल एनर्जी बोलते हैं, जो कि रूट चक्र के वहां होती है, जहाँ निष्कासन अंग रहते हैं हमारे रूट चक्र में, ये वहां रहती है सोई हुई सर्वाइवल एनर्जी। वो ऊपर उठती है तो वो ही एनर्जी चेंज होती है हमारी क्रिएटिव एनर्जी में। तो सर्वाइवल एनर्जी का काम क्या होता है? सेफ्टी से संबंधित होता है, सुरक्षा देना, हमारी शारीरिक बेसिक आवश्यकताओं को पूरा करना। लेकिन जब ये ऊपर ट्रेवल करती है तो यही सर्वाइवल एनर्जी चेंज हो जाती है क्रिएटिव एनर्जी में। अब क्रिएटिव एनर्जी का काम क्या होता है? क्रिएटिव एनर्जी हमें क्रिएटिव आइडिया देती है, हमारे जीवन को क्रिएटिव रूप से चेंज करती है, पॉजिटिविटी लाती है हमारे जीवन, सुख समृद्धि जो भी हम चाहते हैं पाते हैं उस क्रिएटिव एनर्जी के द्वारा। तो ये क्रिएटिव एनर्जी तो क्राउन चक्र में, तो वहां पर पीनियल ग्लैंड होता है, इसे आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, थर्ड आई भी बोलते हैं। वहां पर क्रिस्टल्स आपस में टकराते हैं और एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब उत्पन्न होता है, हम अगर पानी में पत्थर मारते हैं तो किस तरह से तरंगें उत्पन्न होती है, तो उस तरह से क्रिस्टल टकरा के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। और उस समय वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कार्य, उस समय जो हमारे थॉट्स रहते हैं, जो विचार रहते हैं, जो हमारी इच्छाएं होती है, मनोकामनाएं होती है, वो यूनिवर्स तक भेजती है और यूनिवर्स उसको सुनता है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें वो देता है। अब ये तो हो गई हमारी एनर्जी ऊपर जाने के लिए, लेकिन ये ऊपर उठती कैसे, ये बात है। तो ये ऊपर जब उठती है जब हम अपनी गहरी सांस लेते हैं और उस सांस को होल्ड करते हैं। होल्ड करने के बाद जो हमारे निष्कासित अंग है, निष्कासन अंग है,
जो गुदा दबाते हैं, नीचे से उस अंगों को टाइट कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, तो उसके कारण प्रेशर उत्पन्न होता है, एक दबाव उत्पन्न होता है, और उस दबाव के कारण ही ये सर्वाइवल एनर्जी ऊपर ट्रेवल करती है, रूट चक्र से क्राउन चक्र तक ट्रेवल करती है। तो आपके जीवन में अच्छी चीज नहीं आ रही है तो आप सोचिए आप कौन सी इच्छाओं को आपने जैसे कि किसी चीज की, किसी बड़े घर को देखा तो आपके दिमाग में क्या आने लगता है? अभाव आता है, अरे मेरे पास ये चीज तो है नहीं। किसी बड़ी कार को देखते हैं, आपके मन में जेलसी के भाव उत्पन्न होते हैं, उसके पास है मेरे पास नहीं। तो किस तरह के थॉट्स में, लो फ्रिक्वेंसी के थॉट्स में हम रह रहे हैं। जेलसी, ईगो, कंपैरिजन, चेक कीजिए आपके थॉट्स को। ये थॉट्स होते हैं लोअर फ्रिक्वेंसी के थॉट्स रहते हैं। एक दूसरे की बुराई करना, ये हम उस समय तो कर लेते हैं, लेकिन ये हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। हम जिस तरह के वातावरण में रहते हैं, हम जिस तरह के लोगों के बीच में रहते हैं, तो हमें अपने थॉट्स पे वर्क करना है। पहले तो लगाइए ग्रेटिट्यूड की थॉट्स लगाइए, अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई कीजिए। हमेशा हाई फ्रिक्वेंसी ही हाई चीजों को अट्रैक्ट कर सकती है। आप चाहते हैं अपने जीवन को बदलना, केवल भौतिक सुख से ही अपनी फ्रिक्वेंसी सब सुख सुविधाएं मिल जाए तो ही नहीं, लेकिन आप एक मानसिक शांति कब पाओगे? जब वो यूनिवर्स से आप बिना मनोकामनाओं की ऐसे ही कनेक्ट हो जाओगे। और कैसे कनेक्ट हो सकते हो? एक पॉजिटिव थॉट्स लेकर, हर किसी के लिए अच्छी मनोभावना रखते। कोई कुछ भी कहे हमारे लिए, लेकिन हम हमेशा अच्छे थॉट्स रखें उसके लिए। 24 आवर्स हमारे थॉट्स ही चेंज हो जाएंगे, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहेंगे, हम हाई फ्रिक्वेंसी में रहेंगे, तो हमारे जीवन तो परिवर्तित हो ही गए। तो ये तो बात हो गई हमारे थॉट्स पे वर्क करने की। लेकिन अब बात करते हैं हम जो एक्सरसाइज हमें करना है। हमें क्या करना है? हमें दिन में 2 बार ये प्रैक्टिस करना है, और रात को सोते हुए भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? आपको शांत जगह पे बैठना है, अपने मन को शांत करना है, सांसों पे ध्यान दीजिए आप। जब आपकी मन शांत हो जाए तो फिर आप गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस लेंगे और उसे होल्ड कीजिए। होल्ड करना है और अपनी निष्कासित अंगों को टाइट कर लेना है, बंद कर लेना है, सिकुड़ लेना है। अगर आपसे 10-15 सेकंड तक हो सके तो ठीक है, नहीं तो आप 5 से 10 सेकंड के लिए भी ये शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआती समय में आप 5 से 10 सेकंड के लिए कीजिए। तो जब आप इसे सिकोड़ लेंगे तो आपकी जो एनर्जी है, जो रूट चक्र की एनर्जी है, वो ट्रैवल करेगी ऊपर की ओर। उस समय और आप मन में जो आप चाहते हैं, मनोकामना चाहते हैं, आपकी लाइफ में जो समृद्धि चाहते हो, धन चाहते हो, आप बेहतर जॉब चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हो, बिजनेस में लाभ चाहते हो, बेहतर स्वास्थ्य चाहते हो, जीवन साथी चाहते हो, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आप मनोकामना चाहते हो, आप उस समय वो विचार अपने मन में रखिए। तो वो क्रिस्टल्स, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब वो उत्पन्न होगा, जब वो काम करेगी तो आपके विचारों को यूनिवर्स तक पहुंचाएगी। यूनिवर्स आपको धीरे धीरे वो सब देना शुरू करेगा। तो ये प्रैक्टिस आप दिन में 2 बार कीजिए और रात को सोते हुए कीजिए, और कुछ ही दिनों में आपके जीवन में चेंज आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपने थॉट्स को भी पॉजिटिव करिए। उसी समय के लिए पॉजिटिव कर लिया नहीं, अगर आपको पूरा जीवन आपको चेंज करना है तो पूरे जो थॉट्स चेक कीजिए और पॉजिटिव कीजिए। लो फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करने की जगह या हाई फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कीजिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी कि यूनिवर्स आपको क्यों नहीं दे रहा है जो आप चाहते हो, आपकी लाइफ क्यों नहीं चेंज हो रही है। तो सबसे पहले शिकायत बंद कीजिए। और मैं तो कहती हूँ कि हम अपनी इच्छाओं को छोड़कर यूनिवर्स को ही ग्रेटिट्यूड दें कि हमें इतना सब कुछ दिया है लाइफ में, और सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दें। ऐसी पर्टिकुलर कोई इच्छा ही ऐसे रहता नहीं हमें कि एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छाएं हो जाती है। इच्छाओं का जो हमारी क्रम कभी खत्म नहीं होता है। इस तरह के प्रोसेस से हम यूनिवर्स से कनेक्ट होकर डायरेक्ट हम अपनी इच्छाओं को उसी पे छोड़ दें, उसी ग्रेटिट्यूड दें, सभी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड दें। वो खुद हमें आपके जीवन में जो चाहिए, बेहतर चीज जो आपके जीवन में बेहतर होना है, बेहतर आपको लाइफ को बनाना है, वो खुद ही अपने आप करेगा। तो आशा करती हूँ कि आपको आज की जो इन्फॉर्मेशन है पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और बने रहिए हमारी इस यात्रा से, जुड़े रहिए। तो ये सौर विज्ञान का प्रयोग कीजिए आप। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।